हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए, आने वाली है अनंत चतुर्दशी। तो अनंत चतुर्दशी में किस भगवान की पूजा की जाती है और किस तरह से हमें पूजा पाठ करने हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो कितनी चीज़ों का महत्व होता है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ये सारी जानकारी आज वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और देखते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा हमें किस तरह से करनी है। तो चलिए देखते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा के लिए हमें एक चौकी लेनी है। चौकी पर आपको पीले कलर का या लाल कलर का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद आपको इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा लेनी है। फोटो ले सकते हैं या आपके पास कोई तस्वीर है तो तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरह की तस्वीर लेनी है जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। इस तरह की फोटो आपको लेनी है। अगर फोटो आपके पास नहीं है तो आप नेट से भी निकलवा सकते हैं। और उसके बाद हमें कलश स्थापित करना है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है या हम पूजा करते हैं तो उसमें कलश का विशेष रूप से यहाँ पर रखी जाती है। और कलश रखने के लिए देखिए, हम चावल लेते हैं तो हमें चावलों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर हमें तिल का प्रयोग करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की पूजा में तिल अगर हम लेते हैं तो हमें उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो इस तरह से हमने तिल का आसन दे दिया है। और श्री हरि विष्णु जी की पूजा में अगर हम काले तिल लेते हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो हम काले तिल ले। अगर काले तिल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलश स्थापना करनी है, तो कलश आप मिट्टी का ले लें, मिट्टी का नहीं है तो पीतल का ले लें। उसके बाद आपको कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब डालना होता है। अगर आपके पास हल्दी नहीं है, हल्दी की गांठ नहीं है, तो आप थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें 5 पल्लव लगाने हैं। 5 पल्लव आप आम के ले सकते हैं, अशोका के ले सकते हैं। अगर आम के लिए तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और उसके बाद सभी पर चंदन से टीका कर लें, क्योंकि चंदन जो है श्री हरि विष्णु की पूजा में बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आप चंदन ले लें। उसके ऊपर हमें यहाँ पूर्ण पात्र रखना होता है, तो पूर्ण पात्र में भी हमने तिल ले लिए हैं, क्योंकि तिल का ज़्यादा महत्व है। तो हमने श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तिल ले लिए हैं। तिल के ऊपर हमें दीप दान करना है, तो दीप कलश की यहाँ स्थापना हो जाती है। और उसके बाद हमने कलश के ऊपर दीपक रख दिया है, तो दीप कलश की स्थापना हो गई है। उसके बाद थोड़ा सा आसन देकर यहाँ पर भगवान श्री गजानन भगवान को अवश्य रूप से विराजित करना है, क्योंकि हर पूजा में भगवान गजानन भगवान की पूजा सर्वप्रथम होती है। तो हम कुछ फूलों का आसन देकर यहाँ पर भगवान गजानन भगवान को भी विराजमान कर देंगे। हमने भगवान गजानन को भी विराजमान यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद हम अपने कुछ फूलों का आसन देकर अपना दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि देखिए, हमें अपना जो कलश वाला दीपक है वो बिल्कुल नहीं छेड़ना है। दूसरा दीपक यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पे हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद हम भाव रूप से सभी का स्नान कराएंगे। अगर आपके विग्रह ऐसे हैं कि आप स्नान करा सकते हैं तो आप अभिषेक उनका करा सकते हैं। और इस पूजा में अगर इस तरह की फ़ोटो आपको नहीं मिल रही है तो आप मिट्टी से भी प्रतिमा बना सकते हैं। अगर शेषनाग नहीं मिल रहा तो मिट्टी से शेषनाग बना सकते हैं, आटे से शेषनाग बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से शेषनाग जब हम बनाते हैं तो उनकी पूजा करने का हमें बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो हम उस तरह से भी बना सकते हैं। तो उसके बाद हमें सभी का भाव रूप से स्नान कराना है। तो हम एक फूल की सहायता से सभी को स्नान करा देंगे। सभी को हम स्नान करा देंगे भाव रूप से। अपने जो कलश स्थापित किया, कलश को भी, वरुण देवता है हमारे साक्षात गजानन भगवान को भी, श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी को भी, शेषनाग जी को भी, सभी को स्नान करा देंगे। तो देखिए, स्नान कराने के बाद हमें सभी को तिलक लगाना है। तो तिलक लगाएं आप। भगवान गजानन को आप रोली से तिलक लगाएं, कुमकुम से लगाएं, रोली से लगाएं। और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं उनको चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का तिलक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है श्री हरि विष्णु जी को। उनके जो शेषनाग हैं सभी को आपको तिलक लगाना है। शेषनाग को भी आपको तिलक लगाना है अच्छे से। और उसके बाद माँ लक्ष्मी को भी आपको कुमकुम का तिलक लगाना है। माता लक्ष्मी को भी आपको तिलक लगाना है। श्री हरि हमारे जो कलश देवता हैं, वरुण देवता है, उनको भी आपको तिलक अर्पित करना है। और जो हमारे अग्निदेव हैं, जो हमने दीप प्रज्वलित किया है, अग्निदेव को भी हमें तिलक अर्पित करना है। और देखिए, सभी को तिल अर्पित करने हैं। उसके बाद सभी को वस्त्र रूपी सभी को कलावा अर्पित करना है।
भगवान गजानंद को भी आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। श्री हरि विष्णु जी को भी आप कलावा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और माता लक्ष्मी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और अपने वरुण देव भगवान को भी, कलश देवता को भी आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और यहाँ अग्निदेव को भी आप कलावा अर्पित करें। भगवान गजानंद को आप जनेऊ अवश्य रूप से अर्पित करें और भगवान गजानंद को आप दुर्वा अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा भगवान गजानंद को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। सभी को आप फूल अर्पित करें, फूलों को आपको सभी को अर्पित करना है। जय गजानंद भगवान, सभी का मंत्र जप करते हुए सभी को पुष्प अर्पित करने हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय गोविंद, जय हो कलश देवता, जय हो वरुण देव की। और अपने जो हाँ अग्निदेव भगवान है उनको भी आपको पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद इस पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, तो इस पूजा में 14 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो हो सके तो आप 14 पुष्प भगवान को जरूर अर्पित करें और जो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय हैं वो 14 पुष्प आपको अर्पित करने हैं अगर हो सके तो। और अगर आपके पास नहीं है तो आप देखिए जो गुलाब के हैं, गेंदा के हैं, तो ये पुष्प जो हैं सभी को अर्पित किए जाते हैं, तो आप जो आसानी से मिल जाए वो ले सकते हैं। तो मतलब मैं यहाँ श्री हरि विष्णु जी के लिए अपराजिता के पुष्प लेकर आई हूँ। तो अपराजिता के पुष्प देखिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से अपराजिता के पुष्प ये है शंख पुष्पी मिल जाते हैं, तो ये पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय भी है और अगर ये मिल जाते हैं आसानी से तो आप ये भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले हम गजानंद भगवान को अर्पित करेंगे और देखिए शमी वृक्ष, क्योंकि शमी की जो पत्तियां हैं भगवान गजानंद को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो शमी की पत्ती है और शंख पुष्पी के पुष्प हैं, तो भगवान गजानंद को सबसे पहले अर्पित करेंगे। ओम गम गणपति नमः, जय गजानंद भगवान। उसके बाद 14 पुष्प हम भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे अपराजिता के, शंख पुष्पी के। तो हमने भगवान श्री हरि विष्णु को अपराजिता के फूल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद आप सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे और देखिए, क्योंकि ये पूजा श्री हरि विष्णु जी की है, तो अगर आपके मंदिर में, आपके घर में शंख है तो आप शंख इस पूजा में अवश्य रूप से रखें, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को आपको पता है शंख चक्र गदाधर है वो, तो ये उनके परम ही प्रिय हैं शंख। तो अगर शंख है तो आप शंख को यहाँ पर आसन लगाकर ज़रूर यहाँ पर रखें और उन शंख को भी आप भाव रूप से यहाँ पर स्नान कराएं, छींटे लगाएं। छींटे लगाने हैं शंख को भी, और शंख को भी आपको तिलक लगाना है, चंदन से तिलक लगाना है और थोड़े से आपको तिल अर्पित करने हैं इस तरह से, और कुछ पुष्प आप ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद आपको कुछ फलों का भोग लगाना है, क्यों जो आसानी से आपको फल मिल जाते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में आपको फलों का भोग अवश्य रूप से लगाना है। कोई भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं वो आप भाव रूप से भगवान को अर्पित कर सकते हैं, और भगवान जो भी हम भाव रूप से भेंट भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार भी करते हैं। और उसके बाद हमें कुछ मीठे का भोग लगाना है। मीठे में आप कोई मिठाई ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप कोई भी मीठा ले सकते हैं फल। और उसके बाद आपको दक्षिणा अवश्य रूप से चढ़ानी है, क्योंकि कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। तो दक्षिणा हमारी जो भी कमी हो जाती है तो सभी कमी को पूरा कर देती है। और उसके बाद देखिए, इस जो पूजा है अनंत चतुर्दशी की, उसमें डोरा बनाया जाता है, अनंत सूत्र बनाया जाता है। अनंत सूत्र बनाया जाता है, अनंत का धागा, अनंत का डोरा जिसे बोलते हैं वो बनाया जाता है। और अनंत का धागा, अनंत का डोरा किस तरह से बनाया जाता है ये मैंने अपनी चैनल में वीडियो डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जब अनंत सूत्र आप नाल के धागे से बना सकते हैं या फिर रेशम के धागे से बना सकते हैं। और अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं, और अनंत सूत्र की वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल दी है, आप देख सकते हैं। और देखिए, अनंत सूत्र बनाने के बाद हमें श्री हरि विष्णु जी के समक्ष ये डोरा रखना होता है और पूजन करना होता है। और इसका पूजन आपको अवश्य रूप से करना है। तिलक लगाना है यहाँ पर और थोड़े से तिल अर्पित करने हैं, और कुछ पुष्प आपको अवश्य रूप से यहाँ पर अर्पित करने हैं। और इसी प्रकार से तिलक आप इसमें देखिए, इसमें 14 वो होते हैं, 14 गांठें होती हैं। अनंत सूत्र के जो धागा होता है, जो रक्षा सूत्र इसको बोलते हैं, इसमें 14 गांठें होती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 14 गांठों पर
आपको हर एक गांठ पर तिलक अलग अलग से लगाएं, अलग अलग से पुष्प लगाएं, अलग अलग से आप एक एक, जैसे 14 आपने गेहूं के दाने लेने हैं, 14 दाने आप हर गांठ पर लगा चढ़ा सकते हैं। और 14 आप किशमिश, मतलब 14 चीज़ों का महत्व है, तो उसका आप अलग से पूजन कर सकते हैं। और इस धागे का, अनंत सूत्र का इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ये एक रक्षा सूत्र हो जाता है। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है, हम किसी की रक्षा के लिए हमें चाहिए, किसी की हमें डर होता है कि कभी इसको कोई दिक्कत ना हो जाए, तो आप उसको भी बांध सकते हैं। कोई बीमारी है, बीमारी से ग्रस्त है, तो उसको आप बांध सकते हैं पूजा के बाद। पहले पूजा करनी है, यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष अर्पित करना है, चढ़ाना है, और वो रक्षा सूत्र पूजा के बाद आप उसको बांध सकते हैं। अगर किसी आप जेंट्स को बांध रहे हैं, पुरुष को बांध रहे हैं, तो आप सीधे हाथ में बांध दें, और अगर आप महिलाओं को बांध रहे हैं, महिला को बांध रहे हैं, तो आप उल्टे हाथ में बांध दें। ये आप यकीन मानिए बहुत ही रक्षा करने वाला होता है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उसके रोग दूर हो जाते हैं, उसकी रक्षा होती है। और उसके बाद इस पूजा में देखिए, आप 14 किशमिश यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। 14 किशमिश आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 14 किशमिश का विशेष महत्व होता है। 14 चीज़ों का होता है, तो आप 14 किशमिश यहाँ पर भगवान को चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है। उसके बाद ड्राई फ्रूट में कुछ भी ले सकते हैं आप, 14 बादाम ले सकते हैं। अगर मीठे पूड़े आप बना रहे हैं तो 14 आप मीठे पूड़े यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और फल अगर आपकी इच्छा है तो आप 14 फल भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। 14 फूल भगवान को चढ़ाइए, कि 14 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस पूजा में महत्व होता है। तो इसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। और उसके बाद एक जल का लोटा आप अवश्य रखें, क्योंकि हमें कथा सुननी होती है। कथा के लिए हमें जल का लोटा अवश्य रूप से लेना है। कुछ लोग इस दिन व्रत करते हैं, और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में अन्न ना खाएं, फलिहारी किया जाता है, तो आप फल खाकर ही व्रत करें। और अगर आप व्रत कर रहे हैं, आपका पहला व्रत है, और आप सोचते हैं किस तरह से मैं व्रत करना है, तो आप संकल्प में आप 14 व्रतों का भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि 14 मेन इसमें वो होता है कि 14 अंकों का ही महत्व होता है। तो आप चाहें तो 14 साल तक कर सकते हैं, आप चाहें तो 14 दिन लगातार आप फलिहार कर व्रत कर सकते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहे, जैसा संकल्प ले, आप वैसा संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हाथ में हम कुछ पुष्प और थोड़े से तिल ले लेंगे, और वो लेने के बाद हमें कथा सुननी है। कथा का वीडियो में अलग से मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर मैं कथा इसी पर सुनाऊंगी तो कथा का जो वीडियो है वो अलग से मिल जाएगा। और उसके बाद कथा सुनने के बाद आपको जो हाथ में पुष्प और तिल लिए हैं वो श्री हरि विष्णु जी की समक्ष आपको चढ़ा देने हैं, और कुछ अपने लोटे में यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद आप आरती करेंगे, और धूप दीप से भगवान श्री हरि विष्णु की अच्छे से आरती करेंगे। उसके बाद आपको जो भी आरती आती है, आपकी कोई भी श्री हरि विष्णु जी की आरती आप अपनी पसंद से बोल सकते हैं। हमें आरती करनी है भगवान की अच्छे से, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, अगर हमारी पूजा में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, और हमारी पूजा को स्वीकार करना। और आपकी कृपा से हमारे घर में हमेशा आपकी कृपा बनी रहे सभी पर, और ना ही कोई अकाल मृत्यु हो, और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। और इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को अनंत चतुर्दशी या हम कोई भी व्रत और त्यौहार की वीडियो डालते हैं, उन सभी की जानकारी सभी तक पहुँच सके। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।